अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद हैदर। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको कहते हैं यूट्राइन फिब्रॉइड। यूट्राइन फिब्रॉइड जो होती है उसको कह लें कि जो ख़वातीन होती हैं और उनके जो यूट्रस होता है उसके ऊपर जो होता है ना एक तरह से बिनाइन ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये जो कि ग्रोथ जो होती है नॉन कैंसरस होती है, ठीक है। ये ग्रोथ जो होता है कोई कैंसर नहीं होता, लेकिन एक तरह से बिनाइन ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जिसको यूट्राइन फिब्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। यूट्राइन फिब्रॉइड जो होते हैं ये यूजली प्रेजेंट करते हैं मेनोरेजिया के साथ। मतलब अगर उन ख़वातीन जो होती हैं वो उनको अगर मैस्चुरेशन होती है या उनके पीरियड जो होते हैं ना उनके दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है जिसको मेनोरेजिया कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वो प्रेजेंट करती हैं एब्डोमिनल पेन, उनको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लोटिंग होती है, ठीक है, ड्यूरिंग मैस्चुरेशन। और इसके साथ साथ जो होता है ना उनको इनफर्टिलिटी होती है, मतलब वो ट्राई तो करती हैं प्रेगनेंसी के लिए लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इसी वजह से कि यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होते हैं वो इंटरफेयर कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, और कभी कभार उनका साइज़ इतना होता है कि वो कह लें कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के होते हैं फाइब्रॉइड, और वो कभी एक होते हैं, कभी दो, तीन, चार, पाँच, छः भी हो सकते हैं, ठीक है। उनका साइज़ जो होता है ना वो कह लें कि वो एक तरह के बाज़ दफ़ा इतने भी होते हैं कि वो जैसे जिस तरह से पेशेंट जो होते हैं अगर प्रेग्नेंट होते हैं उनकी साइज़ जैसे 14 वीक प्रेग्नेंट, 16 वीक प्रेग्नेंट, तो ज़्यादातर जो फेब्रॉइड के साइज़ होते हैं उसको भी इस तरह से कंपेयर करते हैं कि जैसे पेशेंट प्रेगनेंसी में जो साइज़ होता है 14 वीक्स का, इतना बड़ा उसका फेब्रॉइड होता है कि वो लगता है ऐसा है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उनका फेब्रॉइड होता है जो कि नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है यूट्रस के ऊपर, ठीक है। और इसके साथ साथ उनको मिसकैरेजेस होते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, इनफर्टाइल हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, यूरिनरी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होती है, ज़्यादातर अर्जेंसी होती है बार बार उनको, क्योंकि ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है, इसकी वजह से उनको बार बार यूरिन आ रहा होता है। दिन में भी उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा यूरिन की, रात में भी उठ के बार बार यूरिन के लिए जाना होता है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन उनको रहती है क्योंकि उसमें ये होता है फेब्रॉइड जो होता है वो ज़्यादातर जो होता है ना बॉल के जो होती है आपकी होती है उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर उनकी बॉल मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं मेनोरेजिया, एब्डोमिनल पेन, रिकरेंट हिस्ट्री होती है उनको, मतलब मिसकैरेजेस होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती, इनफर्टाइल होती हैं, से कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट कर रही होती हैं। और इसके अंदर अगर फेब्रॉइड पे बात कर ली जाए कि मतलब ये कि मतलब फेब्रॉइड जो होते हैं वो अगर हम बात करें इसके ऊपर कि कितने टाइप्स होती हैं उनकी, तो उनके अंदर तकरीबन तीन तरह की इनकी टाइप होती हैं। एक तो जो एंड्रोमीट्रियम होती है यूट्रस की, जैसा कि आपको पता है लाइनिंग होती है, उसके अंदर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको एंड्रोमीट्रियम कहते हैं, या वो लेयर जो कि ड्यूरिंग मैस्चुरेशन जो होती है वो ब्रेक होती है और एज ए मैस्चुर साइकिल में निकलती है, जिसको एंड्रोमीट्रियम जो होती है, ठीक है। तो इस तरह से तो जिस एक तो एंडोमीट्रियम होती है, फिर मायोमीट्रियम मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, उसकी फेब्रॉइड की। तो इस तरह से और उसके आउटर एक और लेयर होती है उसको जो कि कवर करती है। तो ज़्यादातर फेब्रॉइड जो होते हैं वो या तो कह लें कि इंट्राम्यूरल होते हैं, जो मस्कुलर वॉल होती है यूट्रस की, ठीक है, या यूट्रस की एंटीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। या फिर सब म्यूकस होते हैं जो कि अंदर होते हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ होते हैं, सब म्यूकोजल फेब्रॉइड कहलाते हैं, या फिर सब सीरोजल फेब्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो कि आउटर लेयर जो होती है यूट्रस की, जिसको हमने बताया तीन लेयर है। एक तो बहुत ज़्यादा आउटर लेयर है जो कि यूट्रस की है तो उसके अंदर होते हैं, ठीक है, या तो सब म्यूकोजल होते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा इनर लेयर होती है एंडोमीट्रियम के साथ उसके अंदर होते हैं, या फिर जो मिडल लेयर जो मायोमीट्रियम इसको कहते हैं उसके अंदर इसके ऊपर होते हैं फेब्रॉइड जो होते हैं ना ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये कि ये जैसा कि आपको पता है कि ये कैंसरस नहीं होती है, लेकिन ये जो होते हैं ना इंटरफेयर करते हैं, पेशेंट प्रेजेंट करता है इसके साथ यूरिनरी सिम्टम के साथ, कॉन्स्टिपेशंस के साथ, और जो होता है ना प्रेगनेंसी के अंदर इंटरफेयर करते हैं क्योंकि साइज़ इनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो पेशेंट को इनफर्टाइल होती है पेशेंट, और प्रेग्नेंट होने के अंदर उनको इश्यू होते हैं, ठीक है। जहाँ तक इसको हम बात कर ली जाए कि ट्रीटमेंट की, तो उसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल दोनों तरह से इसको ट्रीट करते हैं। तो मेडिकल पहले तो इसके अंदर क्योंकि मेनोरेजिया भी इसके अंदर मिल रहा होता है क्योंकि इतने ज़्यादा हैवी होता है, उसका साइज़ अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो वो
प्रेगनेंसी जब मैस्चुरेशन होती है फीमेल को तो उनको मेनोरेजिया होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है ड्यूरिंग मैस्चुरेशन और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी इसके अंदर आप ट्रांएग्जामिक एसिड देते हैं जो कि इसको ब्लीडिंग जो आपका लॉस हो होता है ब्लीडिंग का, तो ये जो होती है मतलब जो मेडिसिन है ये या इंजेक्शन होते हैं इसका, तो वो जो ब्लड लॉस को कम करती है, एक तरह से इसको बैलेंस करती है। ठीक है, इसके साथ साथ एनासिड्स देते हैं जिसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, या तो वो क्या करते हैं कि वो आपको पेन को कम करती है। ठीक है, जो पेन हो रहा होता है मेनोरेजिया के अंदर या ड्यूरिंग मैस्चुरेशन या पेन होता है या फेब्रॉइड का जो पेन मिल रहा होता है उसको जो होता है ना वो जो होता है ना वो उसको कम करती है एनासिड, और ब्लड लॉस जो होता है उसको, और डिस्मेनोरिया जो पेनफुल मैस्चुरेशन हो रहा होता है उसको भी हेल्प करता है पेन को कम करने के अंदर। सही है। और इसके साथ साथ इसके अंदर आप जो होते हैं ना मिनरल कोरॉइल भी यूज़ करते हैं जो कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं, तो ये कि मतलब वो भी यूज़ करते हैं। वो कोयल क्या करते हैं, वो ब्लड लॉस को भी रोकते हैं और हेल्प करते हैं आपके मैनेज करने के सिम्टम्स को। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से भी रोकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये कि इसके अंदर अगर ये मेडिकली मैनेज नहीं होता बाज़ लोगों के अंदर फिब्रॉइड्स, तो और ये कि देखते हैं कि भाई अगर मतलब यंग पेशेंट है तो कोशिश करते हैं कि मेडिकली मैनेज करें, लेकिन अगर पेशेंट जो होता है मतलब थोड़ी मतलब वेरी करता है केस टू केस के प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या हैं और कितना बड़ा फिब्रॉइड है क्या है, तो फिर उसका सर्जिकल मैनेजमेंट भी करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि फिब्रॉइड्स को रिमूव कर देते हैं सर्जिकली, और या फिर बास कंडीशन के अंदर अगर वो रिमूव नहीं हो पाता तो हिस्टेक्टोमी करनी पड़ती है, मतलब यूट्रस को निकालना पड़ता है। ठीक है, या तो उसके अंदर लेप्रोस्कोपी करते हैं, ओपन करते हैं एब्डोमेन और लेप्रोस्कोप डालते हैं, उसके थ्रू जो होते हैं यूट्रस को निकालते हैं, या फिर वो वेजाइनल एक्सीजन करते हैं यूट्रस की, अगर वेजाइनली भी उसको बाहर कर देते हैं, और या फिर लेप्रोस्कोपिकली उसको ओपन करके एब्डोमेन को उसको निकालते हैं, फिर उसको जो होते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं मतलब जो आपके साथ डिस्कस किए थे सारे सिम्टम जो फेब्रॉइड्स के मिल रहे थे, मेनोरेजिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट, और जो थे ना आपको मतलब इनफर्टिलिटी भी मिल रही थी, या फिर कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी सिम्टम, ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। और बाज़ लोगों के अंदर जो होते हैं ना यूट्राइन आर्टरी जो होती है उसकी इमोबिलाइजेशन भी करते हैं, यूट्राइन आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है जब आप ब्लड सप्लाई ही नहीं पहुंचेगी उस फिब्रॉइड को, जो कि एब्नॉर्मल ग्रोथ होती है यूट्रस के ऊपर, जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वो ऑलरेडी उसका साइज जो होता है श्रिंक हो जाता है। तो ये करते हैं, या फिर एंडोमेट्रियल एब्लेशन करते हैं, एंडोमेट्रियम को निकाल देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसको साइज जो होता है ग्रो नहीं कर पाता। और ये डिपेंड करता है कि आप को कौन सा डिपेंड करता है, साइज़ कितना है फिब्रॉइड्स का, एक है दो है, और किस तरह के सिम्टम्स आपको प्रेजेंट कर रहा है, और ये कि फिर इसके अंदर ये कि डिपेंड करता है कि यूट्राइन कैविटी जो है आपकी उसका मतलब आप जो होते हैं ना वो कोई मतलब इंटरफेयर तो नहीं कर रहा यूट्राइन कैविटी के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर यूट्राइन कैविटी में कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर वो मतलब वहाँ पे फिर आपको कह लें कि वो मतलब उसमें भी इंटरफेयर करेगा प्रेगनेंसी के अंदर, या फिर फर्टिलाइजेशन के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो वो जो होता है मतलब उसको इम्प्लांट नहीं कर सकेगा वहाँ पे। ठीक है, एग जो होते हैं। ठीक है, और ये कि इसमें यही होता है कि ज़्यादातर जो होता है ना ये फेब्रॉइड को काफ़ी मैनेज कर लिया जाता है, और ये आफ्टर मतलब अगर आप सर्जिकल करें या मेडिकल मैनेजमेंट करें तो ये फिर सारे सिम्टम्स जो होते हैं ना आपके वो रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और ये फिर इनफर्टिलिटी भी इसके अंदर मतलब कहने के ख़त्म हो जाती है अगर ये इसकी वजह से फेब्रॉइड की वजह से होती है। ठीक है, और ये कि थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और कोई अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन आप फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, और कमेंट आप कर सकते हैं वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।